अजब गजब घर जमाई। भाई क्या बकवास है भाई ये? मैं सही कह रहा हूँ करोड़ीमल जी। मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि महान कपूर की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। भाई, मतलब क्या है सब बात का? इसका मतलब ये हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से महान कपूर बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अरे क्या जरूरत थी? महान बेटा, क्या हो गया? आओ बेटा, ऊपर आओ, ऊपर आओ। क्या कर रहे हो नाना जी? ये बच्चे हैं इस लायक, इन्हें समेटना पड़ेगा। बैठने लायक कहाँ बच्चे हैं? महान जी क्या हो गया आपको? और क्या होगा लॉली जी? हैं? देख लो नानी जी, देख लो, ये अपाहिज आदमी है, गरीब आदमी। देखो कैसे अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा? हैं? लकवा मार गया नानी जी साडू भाई को, और ये सब कुछ ना इसकी करामात है। जो सामने लुच्चा लफंगा आदमी खड़ा है, इसने गाड़ी से इनके सारे सपने, हाथ पांव सब कुछ चल दिए हैं। यकीन हो गया अब है कि साडू भाई सच बोल रहे थे? देख लो इनकी हालत। ओए कोई सच नहीं बोल रहे थे। वो सब के सब झूठे हैं। वो सारे टेस्ट भी झूठे हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी है। और तो और ये नदी नानी ए भी झूठी है, ए भी मिली है नदी नाल। बस एक शब्द और बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम शक्तिशाली निवास में खड़े हो, हमारे घर में खड़े हो। कौन चोर है, कौन ठग है, कौन उचक्का है, ये तो पूरा मथुरा जानता है। गरीबों का हक मारकर दौलत कमाई है, ये किसी से नहीं छिपा है। चिंटू जमाई बिल्कुल सही कहता था कि सही गलत उसके साथ देखा जाता है जो इंसान सही हो। तुम तो बिल्कुल गलत इंसान हो। अब हमें भी लग रहा है कि हमारे जमाई जो कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे तुम्हारे साथ। और करोड़ीमल, मुआवजा तो तुमको देना ही पड़ेगा। सीधी तरह से मुआवजा देते हो कि पूरी मीडिया को बुला ले यहाँ पर। तुम्हारी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे ना कि किसी के घर में घुस के उसको भला बुरा कहना तो दूर की बात है, किसी के घर में घुसने के लायक नहीं रहोगे। अब बताओ करोड़ीमल, मुआवजा देते हो कि मीडिया को बुलाएं? हाँ हाँ। हाँ, पन्ना लाल गुप्ता। चेक पर नाम लिखिए। श्री श्री 108 महान कपूर। नाम लिखो। कल्याण अनाथालय ट्रस्ट। बड़े लाल जी मालकिन, आज ही ये चेक अनाथालय में पहुंच जाएगा। और करोड़ीमल, शक्तिशाली निवास में आए हुए तुम पहले इंसान हो जिसे हम कह रहे हैं कि आइंदा इस घर में कदम रखने की भी हिम्मत मत करना। जाओ यहां से। नानी जी, आज आपने फिर से साबित कर दिया कि बड़े बुजुर्ग होते हैं। मैं आपसे नानी जी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जो कुछ ये जो कांड हुआ है, ये सब मेरी प्लानिंग थी। इन दोनों का भी कोई हाथ नहीं है। इन लोगों को मैंने ही भड़काया वो सब करने के लिए। इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं गुनहगार हूँ। नानी जी, आपने कहा था ना कि हम लोग आपके जवाई नहीं हैं, बेटे जैसे हैं। आपने हमारे लिए आज फास्ट भी रखा, फास्ट है, व्रत रखा है ना। नानी जी, बच्चा समझ के माफ कर दो ना। देखो हम तो बच्चे मन के सच्चे वाली बात है, भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं रास्ते से। आप तो बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ। नानी जी माफ कर दो, गलती होगी। कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। बेटा चंट, हमारा मतलब है बेटा चिंटू। अब माफ तो करना पड़ेगा क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। माता हुई अष्टमी का और माँ ने हमारी लाज रखी। आपने मेरी माता के आशीर्वाद से उसके शैतान बच्चों के हाथों एक अच्छा काम हो गया। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सही जगह पहुंच गया।
ये बिल्कुल बिल्कुल सही सही। अरे साडू भाई कितनी ओवर एक्टिंग करोगे हैं? अरे फिल्म का दी एंड हो गया, चलो उठो उठो उठो। अब तो नानी जी नहीं माफ करती, उठ जाओ उठो। अरे साड़ू भाई उठे कहाँ से? लग रहा है पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है। व्हीलचेयर मंगा लो। लॉली बेटा हटो। लगता है 2-4 महीने उसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। साडू भाई चिंता मत करो, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी है। आपका ये जो हशर हुआ ना, इसके ऊपर भी दावा ठोकने के लिए मेरे पास पार्टी है। कौन? वो देखो वो खड़ी पीछे, झाँक झाँक के देख रही है, बड़े लाल।